डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले वीडियो में जो इससे जस्ट पीछे वीडियो था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था। आज इसका थोड़ा सा रिवीजन करके हम लोग बाकी के फॉर्मेट पे भी बात करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हमने लास्ट वीडियो में देखा है। कंप्लीट डिटेल के लिए आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लें। और आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड P&L एडजस्टमेंट का फॉर्मेट प्लस कुछ एडजस्टमेंट्स। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आपको ईयर वाइज 2 ईयर की बैलेंस शीट दे रखी होगी, ईयर वाइज बनाना होता है। इंक्रीज और डिक्रीज कॉलम आपके पास रहेंगे। सबसे पहले आप करंट एसेट्स लिखेंगे, टोटल लगाएंगे, करंट लायबिलिटीज लिखेंगे, टोटल लगाएंगे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का आंसर आप निकालेंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपके सामने आ जाएगी और वर्किंग कैपिटल का जो आंसर होगा फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज और अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आप आंसर निकालेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट एक स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट वाइज बनेगा। आप इससे अकाउंट जैसा ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट नहीं है ये। इसके लेफ्ट साइड में आप लोगों को लिखना होता है सोर्स ऑफ फंड, पैसा कहाँ से आ रहा है, फंड कहाँ से आया। और राइट साइड में एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ फंड्स लिखेंगे और फिर अमाउंट कॉलम हो जाएगा। तो जो ऊपर आपने आंसर निकाला है सबसे पहले लिखना होगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो अब आप यहाँ पे ये समझें कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का मीनिंग है एसेट्स का बढ़ना। अगर एसेट्स बढ़ी है तो हमारा कैश का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अगर एसेट्स में इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसा गया। और डिक्रीज हुआ है इट मीन्स एसेट सेल की है, हमारे पास पैसा आएगा। तो इन केस आपका ऊपर का आंसर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है। सोर्स ऑफ फंड होगा, पैसा आएगा। जबकि अगर इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, पैसा जाएगा। अब हम एसेट्स वाइज बात करेंगे, एक एक करके बैलेंस शीट के आइटम्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसेट साइड में फिक्स एसेट्स की। किसकी वजह से पैसा आता है, आप उसे डेबिट साइड सोर्सेज ऑफ फंड में लिखें। जिसकी वजह से पैसा जाएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड वाले कॉलम में लिखना है। मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं। यस,
सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पैसा आएगा, तो सोर्स में लिखिए। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पैसा जाएगा, एप्लीकेशन में लिखिए। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पैसा आएगा, तो सोर्सेज में लिखिए। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट पैसा जाएगा, एप्लीकेशन में लिखिए। इसके बाद एसेट साइड कंप्लीट हो गई, क्योंकि आप लोगों ने एसेट साइड के अंदर फिक्स एसेट्स ले लिया, इन्वेस्टमेंट ले लिया, करंट एसेट्स ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल में जा चुका है, केवल लॉसेस बचे हैं, उसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करते हैं। लायबिलिटी साइड में चलते हैं। लायबिलिटी साइड में हम लोग सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखते हैं। तो अगर आपने शेयर कैपिटल का इश्यू किया है, वेदर इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आप उसको सोर्स में लिखेंगे, पैसा आएगा। और अगर इक्विटी शेयर का बायबैक किया है, पैसा जाएगा, पेमेंट में लिखिए। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया है, पैसा जाएगा, पेमेंट साइड में लिखिए। डिवेंचर्स पे चलते हैं, डिवेंचर और लोन पे। तो डिवेंचर पे चलते हैं सबसे पहले। सोर्स साइड में आप लोग लिखोगे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। अगर इनका रिडम्पशन कर रहे हो तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स पेमेंट होगा, आप लोग पेमेंट साइड में, एप्लीकेशन साइड में लिखोगे। लोन अगर लिया जाता है, लोन टेकन, तो लोन आएगा, इट मीन सोर्स ऑफ फंड माना जाएगा। और लोन का अगर आप रीपेमेंट कर रहे हो तो वो एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा। तो लायबिलिटी साइड में भी कवर हो गया। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया। इसके बाद में करंट लायबिलिटी बचती है। करंट लायबिलिटी आप ऊपर वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में ऑलरेडी ले चुके हो। अब जो बचा वो रिजर्व एंड सरप्लस बचा। रिजर्व एंड सरप्लस और डेबिट साइड, एसेट साइड से मैं लॉसेस को बचा रहा हूँ, बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ जो लास्ट वैल्यू आनी है वो है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। बिजनेस को ऑपरेट करने की वजह से जो पैसा आएगा उसे आप सोर्सेज ऑफ फंड में लिखोगे। और अगर किसी रीजन से बिजनेस में पैसा और ज्यादा लगाना पड़ जाता है तो वो फंड्स टू ऑपरेशन होगा। बट इन जनरल 99% केसेस में फंड्स टू ऑपरेशन इन जनरल कैलकुलेट नहीं होता। लास्ट में दोनों तरफ की आप टोटल लगाएंगे, टोटल को मैच कराना है। अब चलते हैं फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट होगा, इसकी वर्किंग को हमें सीखना है। तो इस फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करने के लिए आप लोग बनाएंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट के अंदर आने वाले जो वैल्यूज हैं उनके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड में नॉन मॉनेटरी आइटम्स या नॉन ऑपरेटिव आइटम्स आप लोगों को लिखने हैं। नॉन मॉनेटरी आइटम्स जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है डेप्रिसिएशन, क्योंकि उसका कैश पेमेंट नहीं होता। इसके बाद आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, to proposed dividend, to interim dividend, to loss on sale of assets, to preliminary expenses, write-off, to goodwill write-off,
ये वैल्यूज लिखने के बाद में क्योंकि आपको प्रश्न में 2 बैलेंस शीट दे रखी होगी, तो 2 में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होगा आप लोग लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस इस तरफ आ जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस आप लोग यहाँ लिख लेंगे बैलेंस सीडी। और इन केस अगर आपको नेट प्रॉफिट दे रखा हो तो नेट प्रॉफिट। अब आप डेबिट साइड का टोटल लगाकर डिफरेंस निकालेंगे। एक आइटम और आ सकता है ट्रांसफर टू रिजर्व्स। डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे, क्रेडिट साइड में बैलेंस शीट फिगर निकालेंगे, और वो बैलेंस शीट फिगर होगा आपके लिए फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। 99% केसेस में फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन ही निकलेगा क्रेडिट साइड के अंदर। इसे आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो अब तक हमने देख लिया कि फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें 3 स्टेटमेंट बनाने होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट एंड P&L एडजस्टमेंट। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को कवर करेगा। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट फंड्स के सोर्स और यूजेस के बारे में डिस्कस करेगा, जिसमें सोर्स में आप लोग लिखेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ डिबेंचर, लोन टेकन एंड फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। और एप्लीकेशन या यूजेस ऑफ फंड्स की तरफ आप लोग लिखोगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, लोन का रीपेमेंट, और इन केस अगर फंड्स टू ऑपरेशन निकलता है तो ये सभी जो हैं वो एप्लीकेशन या यूजेस हैं। इसके बाद आपको बनाना होता है P&L एडजस्टमेंट, जिसमें नॉन मॉनेटरी आइटम और नॉन ऑपरेटिव आइटम्स आते हैं जो बिजनेस की रेगुलर रेवेन्यू एक्टिविटीज नहीं होती वो। तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स में आप लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल राइट ऑफ, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। और उसके बाद आप बैलेंसेस लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी, और अगर नेट प्रॉफिट दे रखा है तो टू नेट प्रॉफिट, और डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को लेस करके आंसर निकालेंगे बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। अब चलते हैं कुछ वर्किंग नोट्स के ऊपर। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले हम लोग लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट को। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में भी हमारे पास 2 कंसेप्ट हैं। पहला विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और विथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। 2 कंसेप्ट हमारे पास हैं। तो सबसे पहले विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अगर हमें फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाना हो तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट का फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा। इसमें से किसी को भी आपको बैलेंस शीट फिगर निकालना पड़ सकता है, इसलिए जो फॉर्मेट आपको मैं बता रहा हूं अच्छे से समझ लें। ये फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट हो गया, पर्टिकुलर अमाउंट, और इसके बाद टू बैलेंस बीडी, फर्नीचर या फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस। इसकी डेबिट साइड में आप लोग लिखते हो टू कैश और बैंक। अगर आप परचेज करते हो तो क्रेडिट साइड में आप लिखते हो बाय कैश या बाय बैंक। अगर आप सेल करते हैं, अगर सेल करेंगे तो उस पर लॉस होगा, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड में लिखोगे। ईयरली डेप्रिसिएशन, क्रेडिट साइड में लिखोगे। और इसके बाद बाय बैलेंस सीडी लिखोगे। तो ये हुआ फिक्स्ड एसेट्स का फॉर्मेट, जिसमें ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। परचेज करते हैं तो टू कैश, सेल करते हैं बाय कैश,
सेल करने पर जो लॉस होगा बाय लॉस, प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड में लिखोगे, और ईयरली डेप्रिसिएशन आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। ये फॉर्मेट आप तब फॉलो करेंगे जब क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस आपको नहीं दे रखा हो। बैलेंसेस दोनों आपको बैलेंस शीट में दे रखे होंगे, डेप्रिसिएशन की जानकारी इन जनरल आपको दे रखी होगी। तो ये जो वैल्यूज हैं परचेज, सेल, लॉस या प्रॉफिट या डेप्रिसिएशन, इन 4-5 में से कोई भी एक वैल्यू बैलेंस शीट फिगर निकालनी आपको पड़ सकती है। इसके बाद अगर हम लोग हमारे नए फॉर्मेट पे चलें, दूसरे फॉर्मेट पे चलें जो है विथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो इसका फॉर्मेट भी लगभग वही है, लेकिन यहाँ जो डेप्रिसिएशन हमने लिखा था उसमें चेंज करेंगे। यहाँ आपको लिखना होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और ये डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि हम बात करें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की, तो ये लिखेंगे accumulated depreciation of assets sold। जो एसेट्स आपने बेची है उस पर जो accumulated depreciation है उसे आपको यहाँ लिखना है। तो इस केस में हमारा फिक्स एसेट्स का फॉर्मेट तो लगभग वैसा ही है, टू बैलेंस बीडी, टू कैश, बाय कैश, लॉस, प्रॉफिट। बस आपको यहाँ जो चेंज होगा, ईयरली डेप्रिसिएशन इसके अंदर नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आएगा, और आपको एक और बनाना होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका फॉर्मेट भी डिस्कस करते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, और इसके बाद इसका जो बैलेंस होगा वो होगा बाय बैलेंस बीडी। क्रेडिट साइड लायबिलिटी साइड का आइटम है ये, या एसेट्स में से माइनस होने वाला आइटम है, इस वजह से आप इसको बाय वाली साइड में लिखेंगे, और इसका जो दूसरा बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो इसकी टू साइड में आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब ऊपर जो हमने फिक्स एसेट्स अकाउंट बना रखा है वहां से आप एक एंट्री पास करेंगे, जो एसेट्स बेची उसका डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। तो इसके डेबिट साइड में इन केस अगर फिक्स एसेट सेल की गई है तो उसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा वो यहाँ आएगा, और इसकी आप लोग टोटल लगाएंगे बाय P&L, बैलेंस शीट फिगर निकाल लेंगे। ये वैल्यू आपको लिखनी होगी P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में। तो आप ध्यान दो, मैंने P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में दो चीजें लिखी थी, एक तो डेप्रिसिएशन और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन लिखने का मकसद था मेरा फिक्स एसेट्स के क्रेडिट में जो ईयरली डेप्रिसिएशन लिखा था, ये वाला डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर बनाया गया है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो बाय P&L बैलेंस शीट फिगर आया है उसे आप P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखोगे। तो ये हुए हमारे आज के वीडियो के कंसेप्ट, जिसमें हम लोगों ने सीखा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और उसके बाद दो एडजस्टमेंट, एक तो फिक्स एसेट्स का और फिक्स एसेट्स के साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक दो वर्किंग नोट और देखने के बाद में क्वेश्चन पर चलेंगे और क्वेश्चन करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हो उनको वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है, एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है।
ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टैटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पर व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।